बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। हमारा समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है। हमारा रिसोर्स पैक आप कैंटर की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री ग्रेड 8 चैप्टर 1 है हमारे पास, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। और आज का हमारा एसएलओ है स्पेसिफाई द एडवांटेजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम आज के अपने इस एसएलओ में देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में वो क्या प्रोविजंस या क्या स्टेप्स लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम आज के अपने इस लेक्चर में कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रोड्स को डिस्कस करेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू इम्प्रूव द रोड्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़, पोर्ट्स एंड मार्केट्स वर कनेक्टेड बाय रोड्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रोड्स पर किस तरह से उनको इम्प्रूव किया, और उन्होंने उन रोड्स को ज़्यादा फोकस किया जिनके सिटीज़, पोर्ट्स या मार्केट्स ऐसे थे जो कि ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट थे। लॉर्ड विलियम बिथिंग फर्स्ट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टू कनेक्ट कैलकाटा विद द फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बिथिंग ने सबसे पहले स्टेप लिया, उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने कैलकाटा को फ्रंटियर प्रोविंसेस के साथ इंडिया के कनेक्ट किया। बाय दैट टाइम कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर का जो कैपिटल सिटी था वो था कैलकाटा। इन 1839 अ प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड टू कनेक्ट कैलकाटा विद दिल्ली। द रोड इज़ नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड। जैसा कि आप अपने ग्रेड 7 में ये पढ़ चुके हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया। अब वो रोड बना भी 1540 के ज़माने में। 15th सेंचुरी में उस रोड को तामीर किया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड को। तो जब 18th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आई तो उस रोड की हालत खासी ख़राब थी। तो ऐसे में इसी रोड को दोबारा से बेहतर बनाया गया और सबसे पहले इसको कनेक्ट किया गया कैलकाटा को दिल्ली के साथ। और कैलकाटा उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैपिटल सिटी था। लेटर दिस रोड वॉज एक्सटेंडेड अप टू लाहौर एंड पेशावर, और उसके बाद उसको मज़ीद एक्सटेंड करके लाहौर और पेशावर के इलाकों को भी इसके साथ कनेक्ट किया गया। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाया गया। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज इम्प्रूव बाय इंट्रोड्यूसिंग रेलवे सिस्टम विच वॉज प्रूव एज द माइलस्टोन। The railway system proved beneficial for the English to distribute the finished goods and to supply raw materials. जैसा कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के लिए आई, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपने ट्रेड को बढ़ाया, और हिंदुस्तान जो कि वैसे ही एक ट्रेड हब माना जाता है, वहाँ पर ऐसे में रेलवे का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ, क्योंकि उनको रेलवे के निज़ाम के थ्रू अपनी फिनिश गुड्स, जितनी भी वो चीज़ें बना रहे थे या जो भी रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट्स उनको एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में इससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। लॉर्ड डलहौजी ज्वाइंड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1848। As passionate advocate of railways, he took keen interest in it. लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने 1848 में हिंदुस्तान में एज अ गवर्नर जनरल ओहदा संभाला, जो खुद उनका बैकग्राउंड ये था कि वो एडवोकेट रह चुके थे रेलवे के और उनका इंटरेस्ट भी यही था, तो उन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया। He prepared an extensive program of main trunk lines. In 1853, a very first railway line was opened between Bombay and थेन। जो हिंदुस्तान में सबसे पहले जो रेलवे का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो रेलवे लाइन बिछाई गई सबसे पहले, वो 1853 में बिछाई गई, और वो कहाँ से कहाँ तक थी? बॉम्बे से थेन तक के इलाके में थी। ये दोनों इलाके इंडिया के हैं मौजूदा भी। कैलकाटा वॉज कनेक्टेड विद रानीगंज। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था कैलकाटा को रानीगंज के इलाके से कनेक्ट किया गया 1854 में, एंड मद्रास विच इज़ इन चेन्नई विद आरकोट इन 1856, और मद्रास के इलाके को आरकोट के इलाके के साथ कनेक्ट किया गया 1856 में। इन 1869 द प्राइवेट कंपनीज बिल्ड 6,400 किलोमीटर रेलवे लाइन। 1869 में एक प्राइवेट कंपनी ने रेलवे को बेहतर बनाने का एक उनके हाथ में ये प्रोजेक्ट आया, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के मुताबिक 6,400 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई। और उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया टुक अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे डायरेक्टली। इन तमाम प्रोविजंस के बाद, और जब एक बहुत ही बड़ी लेवल पर एक लाइन बिछाई गई 1869 की, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो रेलवे का डायरेक्टली अपने अंडर कर लिया, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी उसके बाद मालिक नहीं थी कि वो किसी किस्म की भी रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करे। तो ये वो रेलवे लाइन थी जो हिंदुस्तान में सबसे पहले 1853 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। सबसे पहली रेलवे ट्रैक बिछाया गया जो बॉम्बे से थेन तक था, उसके बाद कैलकाता को रानीगंज से और मद्रास को आरकोट के इलाकों से कनेक्ट करके अपने ट्रेड को, अपने प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल को सप्लाई करने में हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक बेहतर किरदार अदा किया। देन पोस्टल सिस्टम। The postal system by British in India had also a great importance. The postal system in India was in very bad condition. Posts were sent by horses and by postman. हिंदुस्तान में पहले पोस्ट सिस्टम का निज़ाम इंतहाई बोसीदा था, पुराना था। एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पोस्ट को भेजने के लिए या तो घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था या पोस्टमैन का, which you know that it is very a time taking and time consuming process and it take long time to carry letter or news from one area to another area. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त लगता था और ये इंतहाई मुश्किल काम भी था। मोर ओवर मैनी अदर फैक्टर्स बिकेम द रीज़न फॉर डिले। और इसके अलावा और भी अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाएं या कोई रास्ते में कोई हादसा पेश आ जाए तो ऐसे में ये भी एक फैक्टर था कि किस तरह से पोस्ट डिले हो जाती थी। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू मॉडर्नाइज पोस्टल सिस्टम। He introduced the half आना postage system in India in 1852. जब ख़तों के निज़ाम इस तरह से एक इंतहाई बोसीदा किस्म का ख़त एक जगह से दूसरी जगह भेजने का निज़ाम था, तो इस निज़ाम को मॉडर्नाइज़ करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने जो स्टेप लिए, सबसे पहला स्टेप ये था कि उसने 1852 में हाफ आना पोस्टेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। पीपल कुड सेंड द लेटर्स टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री बाय अफिक्सिंग अ स्टैम्प ऑफ हाफ आना वैल्यू। इस सिस्टम के मुताबिक लोग किसी भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह अपने मुल्क में कहीं भी कोई भी पोस्ट भेज सकते थे, लेकिन किस तरह से कि वो अपना लेटर के ऊपर एक हाफ आने की कीमत की एक स्टैम्प जो बनाई गई, एक स्टैम्प इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसकी कीमत हाफ आना थी, वो उसके ऊपर से पोस्ट करें और उसके बाद अपने किसी भी लेटर को बासानी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट करें। दिस सिस्टम गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू द पीपल। इसका फ़ायदा लोगों को ही था कि अगर उनकी पोस्ट कोई भी किसी वजह से अगर कोई मसला पेश आ रहा है तो उनकी जो लेटर उन्होंने भेजा है वो कहीं इधर उधर ना हो या वो ज़ाया ना हो उनका पैगाम। इन 1854 इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट केम इनटू फोर्स एंड द डायरेक्टर जनरल सुपरवाइज द पोस्टल सर्विस। इसके बाद 1854 में पूरा एक एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, जिसके मुताबिक डायरेक्टर जनरल जो थे उनको सुपरवाइज एज अ सुपरवाइज़र रखा गया पोस्टल सर्विसेज के लिए। मोर ओवर जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर ऑल्सो नोन एज GPO was built in 1887 and it replaced the telegraph office। और इसके बाद 1887 में जो लाहौर में अभी भी मौजूद है जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसकी आप पिक्चर अपने सामने देख रहे हैं, ये 1887 में इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसने टेलीग्राफ के निज़ाम को रिप्लेस किया। और टेलीग्राफ का निज़ाम क्या था? दैट लॉर्ड डलहौजी had the zeal to improve the communication system in India। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाहे वो टेलीग्राफ का निज़ाम हो, चाहे वो आपके पोस्ट भेजने का निज़ाम हो, पोस्टल सिस्टम हो, या रोड का नेटवर्क हो, या फिर आपका रेलवे नेटवर्क हो, इन सब में किसने अपना बेहतर किरदार अदा किया? लॉर्ड डलहौजी, जो कि इंडिया के उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ फॉर क्विक एंड बेटर कम्युनिकेशन मीडिया इन इंडिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। He took actions in this direction and appointed an able engineer O'Shaughnessy to work on the plan and to convert it into reality। जो उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का एक आइडिया उनके माइंड में आया और ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने एक इंजीनियर को हायर किया जो कि O'Shaughnessy हैं। उन्होंने एक इस प्लान पर काम किया और इस प्लान को हकीकत बनाया, इस प्लान को, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के प्लान को। His untiring efforts resulted in the installation of experimental telegraph lines। In 1852, 3 main trunk lines were taken up for the communication network। इसी ज़िम्रे में जो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया उसमें 1852 में 3 लाइंस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के नेटवर्क को चलाने के लिए बनाई गई। एंड द टेलीग्राफ सिस्टम प्रूव सो मच बेनिफिशियल एंड एफिशिएंट। और टेलीग्राफ का सिस्टम ना सिर्फ बेनिफिशियल साबित हुआ बल्कि बहुत ही बेहतरीन और एफिशिएंट साबित हुआ हिंदुस्तान के कम्युनिकेशन नेटवर्क को चलाने के लिए। तो जो हिंदुस्तान में कम्युनिकेशन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लॉर्ड डलहौजी ने स्टेप्स लिए वो किन में थे? ही इम्प्रूव द रोड्स विच इज़ GT रोड। देन उन्होंने रेलवे लाइन्स यहाँ पर बिछाई, पोस्टल सिस्टम यहाँ पे बेहतर बनाया और GPO उसके बाद वजूद में आया। और पाकिस्तान में भी आज या हिंदुस्तान में भी आज भी अगर आप देखें तो पोस्ट सिस्टम का निज़ाम आज भी मौजूद है। एंड देन ही
introduced telegraph system which he made electric. तो बच्चों आप अपना ये SLO अचीव कर चुके हैं। अब इसके बाद होमवर्क देखें। समर पैक से आपके पास होमवर्क है SLO बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द रोड नेटवर्क। आपने यहाँ पे रोड नेटवर्क के लिए जो स्टेप्स लिए गए और उसमें जो हमने आज डिस्कस किए वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। देन व्हाट इज़ हाफ आना पोस्टेज सिस्टम। जैसा कि आपने पोस्टल सिस्टम में देखा कि उसको बेहतर बनाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने हाफ आना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो हाफ आना सिस्टम क्या था ये आपने बताना है। देन विच सिटीज़ वर इंटरकनेक्टेड थ्रू रेलवे सिस्टम। रेलवे सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया सबसे पहले हिंदुस्तान में, जो इतनी बड़ी रेलवे लाइन बिछाई गई, उससे कौन कौन सी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट किया गया और इसके पीछे क्या पर्पसेस थे। देन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वाज द रोल ऑफ ओशाग्नेसे इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओशाग्नेसे का क्या रोल था कम्युनिकेशन नेटवर्क को बेहतर बनाने में। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम में अपना रोल अदा किया, तो वो रोल क्या था और किस तरह से था। इसके बाद अपने टेक्स्ट बुक पे देखें MCQs। MCQ नंबर 5 ब्रिटिश कंट्रीब्यूटेड इन विच कम्युनिकेशन नेटवर्क। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस कम्युनिकेशन नेटवर्क में अपना किरदार अदा किया। रादर इट इज़ पोस्टल सिस्टम, रेलवे सिस्टम, टेलीग्राफ और ऑल ऑफ देम। जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट लगे उसको आप आइडेंटिफाई करें। देन MCQ नंबर 11 In 1852, Lord Dalhousie introduced reform to modernize the postal system by introducing। हिंदुस्तान में लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ का पोस्टल सिस्टम बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस की। हाफ आना, 50 पैसा और 1 रुपी। देन MCQ नंबर 15 इज in 1869 the railway line was built by private companies up to। जो प्राइवेट कंपनीज ने एक प्रोजेक्ट संभाला और रेलवे लाइन बिछाई वो कितने किलोमीटर थी। 6,400, 6,800, 7,200 और 7,600। Then write brief answer to the following question from your textbook। How British contributed in postal system। अभी आपने पोस्टल सिस्टम पढ़ा, आपने इसको ब्रीफली डिस्कस करना है कि क्या किरदार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अदा किया इसको बेहतर बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।